तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग ब्लड रिलेशन सीखने वाले हैं। जी हाँ, रक्त संबंध। जैसा कि आप लोग को पता है, कोई भी कंपटीशन के एग्जाम हो, किसी भी सरकारी नौकरी का बात हो, तो आपको ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। और आज हम लोग इतना आसान भाषा में, इतना इजीली ब्लड रिलेशन के सारे कंसेप्ट को सीखने वाले हैं, जो अब आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है ब्लड रिलेशन का। जी देख, एकदम मस्त वे में हम लोग सीखेंगे। अच्छा, एक बात आप लोग बताइए, पुरुष और महिला, क्या जो भी संबंध होगा, जो भी रिलेशन होता है, वो महिला और पुरुष के बीच का होता है। अब हम जब किसी के रिलेशन को अरेंज करेंगे, तो वहां पे हम कहां कहां पे महिला का बनाएंगे फोटो, कहां कहां पे पुरुष का फोटो बनाएंगे। तो इस चीज को से बचने के लिए हम लोग को पुरुष के लिए प्लस सिंबल देंगे। देखिए, ये पुरुष है ना, मेल है, तो इनके लिए प्लस सिंबल देंगे, और ये महिला है तो इनके लिए माइनस। तो पुरुष को प्लस से इंडिकेट करेंगे और महिला को माइनस से इंडिकेट करेंगे। इतना बात समझ में आ गया? यस। अब इतना बात समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ रहा होगा, जो देखिए ये लोग जो हैं, ये एक कैटेगरी के लोग हैं, एक जनरेशन के लोग हैं, और ये जो हैं ये अलग जनरेशन के लोग हैं, और ये जो हैं ये अलग जनरेशन के लोग हैं। तो जनरेशन को भी समझना हमें पड़ेगा। क्या? जनरेशन को भी समझना पड़ेगा। जो भैया देखिए, ये पुरुष और ये महिला अलग जनरेशन के, ये पुरुष इसके लिए भी प्लस सिंबल देंगे, और ये महिला तो इनके लिए भी माइनस सिंबल देंगे। ठीक, एक अलग जनरेशन के। फिर नेक्स्ट है, ये मेल है, पुरुष है, तो इसके लिए भी प्लस सिंबल देंगे, और ये महिला है, गर्ल है, लड़की है, तो इसके लिए माइनस सिंबल देंगे। ठीक है। यहां पे अगर रिलेशन को समझना है तो पहले खुद को समझिए। क्या? रिलेशन को समझना है तो पहले खुद को समझिए, है ना। अब खुद को समझ लिए, जैसे अगर इस बेचारे को ले, ये पुरुष हैं, तो इनको ले, तो इनसे इनके पापा, ये क्या है, इनके पापा लग रहे हैं ना, आपको भी लग रहे होंगे, पापा होंगे या ससुर जी होंगे। आप लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगाइए तो क्या लगेंगे? ससुर जी लगेंगे। क्या? तो ये हैं, सो इनके जो पापा हैं या ससुर जी हैं, इनसे एक स्टेप ऊपर हैं, है ना। तो जब अपना अगले जनरेशन, मतलब हम लोग के आने से पहले का जो जनरेशन है, एक जनरेशन पहले का, तो उसे एक स्टेप ऊपर रखेंगे। और अगर हम लोग के आने से पहले 2 स्टेप ऊपर का बात हो, तो एक तीर और ऊपर रख देंगे। तो इसको हम लोग समझेंगे। बट पहले ये समझिए, जो ये व्यक्ति है और इसके पहले वाले ऊपर, और इस व्यक्ति के जो बाद वाला जनरेशन है, इस व्यक्ति से नीचे हैं। देखिए, आप हैं, आप यानी स्वयं, सेल्फ, आप यहाँ पे हैं। और अगर बात करें आपके माता पिता का, तो आपके माता पिता आपसे पहले आए हैं, है ना, उसके बाद आप आए हैं। तो माता पिता पहले आए हैं तो एक स्टेप ऊपर, है ना। अब एक स्टेप ऊपर में आपके माता भी आ जाएंगे, पिता भी आ जाएंगे, चाचा भी आ जाएंगे, चाची भी आ जाएंगी, बुआ भी आ जाएंगे, फूफा भी आ जाएंगे, मामा मामी भी आ जाएंगे, मौसा मौसे भी, और सास ससुर भी। ये सब आपसे एक स्टेप ऊपर। देखिए, एक स्टेप ऊपर गए तो हम लोग को माता पिता, चाचा चाची, बुआ फूफा, मामा मामी, सास ससुर सब आ गए। और एक बात जो अभी जस्ट बताए थे, जो भैया माता है, तो माता महिला है, फीमेल हैं, तो इनके लिए माइनस इंडिकेट करेंगे, और पिता हैं, पुरुष हैं, तो इनके लिए प्लस इंडिकेट करेंगे। तो इतना बात आप लोग को समझ में आ रहा है, जो किन के लिए माता प्लस और किन किन के लिए माइनस का यूज करेंगे। ओके। अब हम लोग एक स्टेप और ऊपर चलते हैं। पापा के पापा, है ना, यहाँ पे आप सेल्फ हैं, आपके पेरेंट्स, और एक और स्टेप आगे जाएंगे जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट, है ना। ग्रैंड पेरेंट मतलब पापा के पापा या फिर मम्मी के पापा, यही तो होंगे, है ना, जिसमें आएंगे आपके दादा दादी, नाना नानी। ठीक। तो आप खुद, उसके बाद एक स्टेप ऊपर के ये सारे लोग, और एक और स्टेप यानी 2 स्टेप ऊपर दादा दादी,
नाना नानी। ओके मेरे दोस्त, अब अगर हम लोग बात करें अपने से नीचे के, है ना, आप जब हुए तो आपके चाइल्ड होंगे, बच्चे होंगे, ठीक है, तो एक स्टेप नीचे यानी चाइल्ड में आएंगे तो बेटा बेटी, पता है बेटा के लिए प्लस और बेटी के लिए माइनस, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, ये सब आपके होंगे, ठीक है। तो ये आपसे एक स्टेप नीचे हो गए। अब आपके बच्चे के भी तो बच्चे होंगे, है ना, उसे बोलेंगे ग्रैंड चाइल्ड। अब ग्रैंड चाइल्ड में आएगा पोता पोती, नाती नातिन, है ना, ये सब। बस यही दो चीज पे बहुत अच्छे से फोकस कीजिए, काम कीजिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। फर्स्ट जो भैया आप का जनरेशन ऐसे होता है, महिला के लिए माइनस, पुरुष के लिए प्लस, और बाकी जो भैया पापा का बात है तो एक स्टेप ऊपर, ससुर जी का बात है तो एक स्टेप ऊपर, सासू माँ का बात है तो एक स्टेप ऊपर, है ना, चाचा चाची फूफा फूफू का बात है तो एक स्टेप ऊपर, लेकिन दादा दादी नाना नानी का बात है तो 2 स्टेप ऊपर। लेकिन अगर पुत्र का बात है, पुत्री का बात है, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी तो एक स्टेप नीचे, और अगर पोता पोती, नाती नातिन तो 2 स्टेप नीचे। अगर इतना बात समझ में आ गया तो आपके लिए ये सब जो क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके लिए वो सब बिल्कुल आसान हो जाएगा। बस थोड़ा सा हमको हिंट्स देना पड़ेगा, बाकी आप खुद गर्दा उड़ाते जाइएगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, जरा बनाइए तो। देखिए क्या बोल रहा है, बी पिता है सी का। अब ध्यान दीजिए, बी पिता है सी का, कौन पिता है, बी, किसका पिता है, सी का। तो जिसका होगा ना तो उसको पहले लिखेंगे, तो सी को पहले लिख दिए। और आप ही लोग बताइए, पिता है तो एक स्टेप ऊपर जाएगा या एक स्टेप नीचे, एक स्टेप ऊपर, पिता एक स्टेप ऊपर, है ना। तो बी पिता है, कौन पिता है, बी, किसका पिता है, सी का, तो सी नीचे और पिता है तो एक स्टेप ऊपर, और पिता पुरुष होते हैं तो इसके लिए हम लोग दे देंगे प्लस का सिंबल, ठीक है। बी पिता है सी का, ये बात क्लियर हो गया। फिर बोल रहा है परंतु बी का पुत्र सी नहीं है। ओ, परंतु बी का पुत्र सी नहीं है। क्या बोल रहा है, बी पिता है सी का, तो बी तो आ गया ऊपर में, पिता बन गया, लेकिन बोला जा रहा है भैया ये जो सी जो है ना वो बी का पुत्र नहीं है। अरे भैया तो काहे का टेंशन, पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी। हाँ, क्या पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी, सिंपल सा बात है, तो पुत्री हो गया होगा, है ना। फिर बोल रहा है सी का बी से क्या संबंध है, जरा समझिए। बोल रहा है बी पिता है सी का, तो सी से एक स्टेप ऊपर चला गया। फिर बोला जो बी पुत्र नहीं है सी का, है ना। क्या बोल रहा है, परंतु बी का पुत्र सी नहीं है, तो ठीक है भैया, पुत्र नहीं है सी तो पुत्री होगी, और पुत्री होगी तो माइनस दे दिए, ठीक है। नीचे है तो पुत्री होगी ना, एक स्टेप नीचे है तो, हाँ। अब बोल रहा है तो ठीक है, तो ये बताइए सी का बी से क्या रिश्ता है, सी का बी से क्या रिश्ता है। अब जो समझने वाला बात है, कभी कोई पूछे जो उसका उससे क्या रिश्ता है, मतलब वह कौन है उसका, यही बात। सी कौन है, सी कौन है बी का, सी कौन है बी का, याद रखिएगा बात। कभी भी बोले सी का बी से क्या रिश्ता है, या कोई भी किसी का किसी से क्या रिश्ता है, तो जो का, तो का मतलब कौन, का मतलब याद रखिएगा कौन, है ना। तो सी कौन है बी का, सी कौन है बी का। तो अब बताइए सी, ये जो सी है, ये सी बी का कौन है, तो भैया पुत्री है, सिंपल सा तो बात है, का है, पुत्री है, तो लगा दीजिए कहाँ है पुत्री, पुत्री ए बेटी। क्या हुआ आंसर, सी हो गया आंसर। समझ में आ गया मेरे दोस्त, ऐसा ही इजीली बनता है क्वेश्चन, कुछ नहीं, जैसा बोले वैसा कीजिए, ऑप्शन रहेगा आंसर लगा दीजिए, ठीक।
दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है फोटोग्राफ में एक लड़का को देखते हुए अखिल कहता है। मान लेते हैं एक ये फोटोग्राफ है, बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो क्या बोल रहा है, फोटोग्राफ में लड़का को देखते हुए अखिल कहता है कि यह मेरे माता के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। कौन कहता है? अखिल कहता है। तो सबसे पहले कहीं पर अखिल को लिख लेते हैं, अखिल। फिर बोलता है, अखिल कहता है कि यह मेरी माता। अब अखिल के माता एक स्टेप ऊपर या 2 स्टेप ऊपर या नीचे कहाँ जाएंगे? तो आप लोग को पता है माता पिता सास ससुर चाचा चाची सब एक स्टेप ऊपर में आते हैं। तो एक स्टेप ऊपर जाएगा और अखिल के माता यानी माइनस, ठीक। और माता के एकमात्र पुत्र। अच्छा, जब अखिल के माता का बात हो रहा है और उनका एकमात्र पुत्र मतलब अखिल ही होगा, इतना तो समझ में आ रहा होगा। जो अखिल के माता का एकमात्र पुत्र कौन होगा? अखिल होगा। समझ रहे हैं बात? जो बोल रहा है अखिल, जो मेरी माता का एकमात्र पुत्र, तो खुद मैं, अब वैसे मैं, मेरी माता का एकमात्र पुत्र तो कौन? दूसरा तो कोई है नहीं, तो मैं ही हूं, तो बोलने वाला ही है। तो अखिल के माता का एकमात्र पुत्र का पुत्र है, मतलब पुत्र है तो एक स्टेप नीचे और नीचे में प्लस। तो जो फोटो वाला लड़का है, फोटो में जो लड़का है, जिस लड़का को देख रहा है फोटो में, है ना, वो लड़का तो अखिल का पुत्र लग रहा है सिंबल से। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सो बोलिए। बोल रहा है अखिल का उस लड़के से क्या संबंध है, मतलब अखिल कौन है उस लड़के का, अखिल कौन है उस लड़के का। तो बताइए तो कौन है उस लड़के का? अगर नहीं समझ में आया होगा फिर से बताते हैं, घबराइए नहीं, लेकिन आप लोग को आंसर तो आ गया होगा, बट फिर से देखिए क्या बोल रहा है। फोटोग्राफ में एक लड़का को देखते हुए अखिल कहता है, अखिल कहता है कि यह मेरी माता के, अखिल के माता के, तो ये है अखिल, अखिल के माता, माता होगी एक स्टेप ऊपर, के एकमात्र पुत्र, मतलब स्वयं अखिल एकमात्र पुत्र का वो फोटो वाला लड़का पुत्र है। और हम अभी आप लोग को बताए हैं, पुत्र है तो प्लस, जो बताए हैं कि का बोले तो कौन, का बोले तो कौन, तो अखिल का उस लड़के से क्या संबंध है, मतलब अखिल कौन है उस लड़के का। तो अखिल है उस लड़के के एक स्टेप ऊपर वाला प्लस, मतलब का पापा, है ना। देखिए आंसर है चाचा भाई पिता, तो आंसर क्या होगा भैया? सी। क्या होगा? सी, पिता पापा। ओके मेरे दोस्त, समझ पा रहे होंगे? चलिए, अगर नहीं समझ पाएंगे तो कमेंट में लिखिएगा, और बहुत बहुत मस्त मस्त तरीका है। रीजनिंग तो आप लोग के लिए हलवा हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पूरे के पूरे बना के आइएगा। कम टाइम में सफलता चाहिए तो रीजनिंग में 100% कमांड होना चाहिए मेरे दोस्त, है ना। और ऐसे ऐसे सीखिएगा तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा रीजनिंग। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, और ये टाइप तो और भी आसान होता है ना। ये नहीं जो आप मैथ का देख लिए तो घबरा जाए, नहीं, बस लिखा हुआ बड़ा है, आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। समझना है कैसे। यहाँ पे दिया है m गुने n का तात्पर्य है m पुत्री है n का। अब इतना ये रामा खटोले पूरा कहानी पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, छोड़ दीजिए, सीधा आप ये सिंबल को लीजिए और इसको लीजिए। मतलब है गुना मीन्स पुत्री, ठीक,
फिर नेक्स्ट वाला में सिंबल को लीजिए, प्लस मीन्स पिता। फिर नेक्स्ट वाला सिंबल डिवाइड, और डिवाइड मीन्स माता, डिवाइड मीन्स माता। फिर नेक्स्ट माइनस, माइनस मीन्स भाई, माइनस भाई। बस इतना चीज है, ये ध्यान देना है आपको। ऐसे लिख लीजिएगा तो आसान होगा। कभी कभी एक ये दे देगा निर्देश और आपको 4-4, 5-5 क्वेश्चन दे देता है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपके लिए इजीली होगा। ठीक, अब देखिए यहां पे ये क्वेश्चन दे दिया और इसी को सॉल्व करना होता है। जो P भागा Q, अब भागा का क्या सिंबल है? माता, मतलब P माता है Q का, P माता है Q का। अब आप लोग ही बताइए, जब P माता है Q का तो कौन आगे ऊपर होगा, कौन नीचे होगा? जी, P माता है Q का, मतलब P ऊपर होगा Q से, तो Q की माता है P और मां होती है एक स्टेप ऊपर माइनस के साथ। समझ में आ गया? P माता है Q का, तो Q से एक स्टेप ऊपर मां और माइनस। ठीक, नेक्स्ट बोलता है प्लस है, और प्लस मीन्स क्या है? पिता। बोल रहा है Q पिता है R का, Q पिता है R का, यही ना है? Q पिता है R का, तो Q जो है पिता है, मतलब प्लस है किसका? R का, तो R से एक स्टेप ऊपर होगा Q। समझ रहे हैं बात को, है ना? पहले बोला P माता है Q का, तो Q से एक स्टेप ऊपर P आ गया माइनस के साथ। दूसरा में बोल रहा है Q प्लस मीन्स पिता, Q पिता है R का, तो Q प्लस के साथ ऊपर हो गया R से। आगे बात करते हैं, आगे है माइनस R और T, R और T। माइनस मीन्स क्या होता है? भाई। R भाई है T का, R जो है भाई है T का, और भाई है R, मतलब R प्लस है, R भाई है T का। और भाई बहन चचेरा ममेरा फुफेरा मौसेरा, जो भी भाई बहन होता है सब आपके इक्वल में होता है। क्या? यस, चाहे चचेरा भाई हो, ममेरा भाई हो, फुफेरा हो, मौसेरा हो, सब भाई इक्वल में होते हैं। ठीक, तो R भाई है T का, तो T इसके बराबर में होगा। ठीक है, R भाई है T का। आगे क्या बोल रहा है? गुना। गुना मीन्स क्या होता है? पुत्री। तो T पुत्री है K की, है ना? T पुत्री है K की। अब T नीचे होगा और K उससे ऊपर होगा, तभी तो T पुत्री बनेगी ना। K के नीचे होगी तभी तो पुत्री बनेगी, और पहले से T अवेलेबल है तो K को ही उस जगह पे लिखना होगा जिससे एक स्टेप नीचे में T आए। तो क्या बोल रहा है? T पुत्री है, और पुत्री होगी मतलब माइनस, तो T पुत्री है K की। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब क्वेश्चन देखिए, तो P का K से क्या रिश्ता है ना? तो P का K से क्या रिश्ता है? कौन सा संबंध P का K के साथ इंगित करता है? मतलब P कौन है K का के मतलब क्या बोले थे? कौन। P कौन है K का? P यहां है, K यहां है। अब देखिए ये दोनों पति पत्नी लग रहे हैं, जो ये दोनों जब भाई है, बात को समझिए जरा, जो भैया ये दोनों जब भाई बहन हैं, और ये मैडम जी की ये पुत्री है, ये मैडम जी की ये क्या है? ये पुत्री है, और ये दोनों जो भाई बहन हैं
ये इनके पुत्र हैं, मतलब ये पिता हैं, तो ये दोनों आप समझ पा रहे होंगे, जो ये दोनों पति पत्नी होंगे। क्या होंगे? पति पत्नी होंगे। तो जब ये दोनों पति पत्नी होंगे तो ये जो ऊपर में जो बूढ़ी है वो के की कौन होगी? कौन होगी बताइए? क्या वो पी पुत्र वधू है के की? नहीं है ना, नहीं है, पी तो ऊपर है तो पुत्र वधू नहीं है। पता है 90% लोग वही आंसर मार के निकल लेंगे और हो जाएगा मिस्टेक, ब्लंडर, है ना। क्या ननद है? ननद है क्या? पी के की ननद है क्या? नहीं ना जी, नहीं। चाचा है क्या? पी जो है चाचा है क्या के की? नो, चाचा भी नहीं है। माता है क्या? नहीं, माता नहीं, सासू माँ है। तो इसका आंसर क्या होगा? 5 होगा। पता है इस टाइप के क्वेश्चन में 70% लोग तो ये मार के निकल जाएंगे और 20% लोग, 20% प्लस लोग माता मार देंगे, सोच लेंगे सासू माँ को माता बोलते हैं। नो, बात को समझिए भैया, ऑफिसर आप बन रहे हैं, माना किसे कैसे होगा? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 5 होगा, सासू माँ। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना आसान, ऐसे ही मस्त में बनेगा। ये तो फर्स्ट टाइप वाला है, आप लोग तो बना ही लीजिएगा, जल्दी बनाइए। तो क्या बोल रहा है? ए और बी बहने हैं, ए और बी बहने हैं। तो कहीं पर भी ए लिख दीजिए और रुकिए कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर। ए और बी क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? ए और बी बहने हैं। तो कहीं पर भी ए लिखिए और बी लिखिए, क्योंकि बहन है तो इक्वल रहेंगे, ना ऊपर नीचा। ऊपर नीचा तो बाप बेटा वाला बात होता है, तो होता है भाई बहन, मौसेरा भाई मौसेरी बहन, फुफेरा भाई फुफेरी बहन, ये सब में बराबर का रिश्ता होता है, सेम जनरेशन के होते हैं। क्या होते हैं? सेम जनरेशन के होते हैं, ठीक। तो ये दोनों इक्वल होंगे और हैं क्या? ये दोनों बहने हैं, तो बहन है तो दोनों को ऊपर माइनस दे दीजिए, ठीक। आर और एस भाई हैं। अब भैया देखिए हमको रिलेशन बैठाना है, भाई है बहन है वो पता नहीं, कम से कम रिलेशन बैठेगा तभी तो हम लोग उसको बैठाएंगे। तो इसके बारे में हमको अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, छोड़ देते हैं। जिसके बारे में जब एक को बैठा दिए तो दूसरा को तभी ना बैठाएंगे जब उसका रिलेशन कुछ पता चले। अपने मन से कहीं कैसे बैठा देंगे? नहीं बैठाएंगे ना, नहीं बैठाएंगे। तो इसके साथ कोई रिलेशन पता ही नहीं चल रहा है, तो कहे भैया आप थोड़ा अस्थिर रहिए, शांत रहिए, देखते हैं आगे, फिर आपसे भी बतियाएंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको भी, बट पैसेंस, वेट एंड वॉच। दूसरा में बोला आगे चले तो देखा ए की बेटी आर की बहन है। ओ, अब ए की कोई बेटी है, ए की कोई बेटी है, अब बेटी है तो एक स्टेप नीचे होगी, ए की कोई बेटी है, बेटी है तो माइनस होगी। जो आर की बहन है, किसकी बहन है? आर की। तो आर यहां पे दे देते इसके बराबर में, इक्वल में। ये कौन है? लड़की है, लेकिन कौन है वो पता नहीं है, लेकिन आर की बहन है, जो भी होगी। अब यहां आर आ गया तो अब ये वाला भी क्लियर हो गया, है ना, ये वाला भी क्लियर। अब इसको बुला लेंगे, यहां पे क्या बोले? आर और एस भाई है, आर और एस भाई है, मतलब ये पता चला आर भी लड़का है और एस जो है ये भी इसी का भाई है और वो लड़का है। क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। आगे देखिए, तो B का S से क्या संबंध है? मतलब B कौन है? S का। B कौन है? S का। तो देखिए, तो B कौन है? S का। तो भैया ये सब भाई बहन हैं, देखिए ध्यान दीजिए, ये
तीनों भाई बहन हैं, तीनों भाई बहन हैं, और ये है माँ, ये तीनों की माँ है, ठीक है, ये तीनों की माँ है। तो बी कौन होगी? माँ की बहन कौन होती है भैया? आप भी बताइए ना। माँ की बहन मौसी होती है। देखिए मौसी है, माँ है दिया हुआ, नहीं। दादी है, दट नहीं। बहन दिया हुआ है, नहीं। आंटी दिया हुआ है, यही होगा। आंटी का मतलब मौसी होता है। आंटी, मौसी को भी आंटी बोलते हैं। जैसे भाभी के लिए भी सिस्टर इन लॉ का यूज करते हैं, और साली के लिए भी सिस्टर इन लॉ का ही यूज करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? आंटी होगा। क्या होगा? आंटी। आंटी मीन्स मौसी। ठीक, आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, जरा इसको बनाइए, देखते कितना लोग बनाते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए और भी क्वेश्चन लेके आएंगे। देखिए क्वेश्चन जरा पढ़िए। बोल रहा है एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत बोली। वाह, कोई एक तस्वीर है जिसके तरफ इशारा करती है एक लेडी, मैडम जी, और फिर क्या कहती है? कौन इशारा करती है? लेडी इशारा करती है। तो एक लेडी को लाते हैं यहाँ पे। लेडी लाएं क्या? नहीं बनेगा, है ना, इसलिए लेडी लिख ही देते हैं। लेडी बोली, वह मेरी माँ, मेरी माँ, किसकी माँ? लेडी की माँ। अब लेडी की माँ होगी तो लेडी से एक स्टेप ऊपर होगी और माइनस होगी, ठीक है। मेरी माँ के पिता, ओ मेरी माँ के पिता, मतलब मेरी माँ, मैडम जी की माँ के पिता, और माँ के पिता तो माँ से भी एक स्टेप ऊपर, और पिता है तो प्लस, है ना। मेरी माँ के पिता, के पिता का एकमात्र बेटा है। ओ मतलब ये जो पिताजी हैं इनके पास केवल एक पुत्र है, ये तो पुत्री है, केवल एक पुत्र है, और कोई पुत्र वगैरह हुआ नहीं, है ना। एक पुत्री है जो बगल में है, फिर और भी पुत्री होगी पता नहीं, लेकिन पुत्र उनके पास केवल एक है। ये जैसा कि मैडम जी बोल रही हैं। क्या बोल रही हैं जरा फिर से पढ़ते हैं। एक पुरुष के तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत बोली, वो जो पुरुष है वह मेरी माँ, मतलब लेडी के माँ के पिता, तो माँ है तो एक स्टेप ऊपर, और उनके पिता हैं तो उनसे भी एक स्टेप ऊपर, के पिता का एकमात्र बेटा है। मतलब ये जो पिताजी जो हैं उनके पास केवल एक बेटा है जो उनसे एक स्टेप नीचे होगा, तो हम उनसे, पिताजी से एक स्टेप नीचे उस लड़का को रख दिए। अब बोला जा रहा है जो वह औरत, यानी ये लेडी, वह औरत उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है। मतलब वह औरत कौन है, वह औरत कौन है उस व्यक्ति का। वह औरत कौन है, इसका मतलब क्या हो गया? वह औरत कौन है उस व्यक्ति का। समझिए जरा बात को, क्या बोला? वह औरत उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, मतलब वह औरत उस व्यक्ति का कौन है। ठीक, तो वह व्यक्ति का क्या होगी? एक स्टेप नीचे होगी, और एक स्टेप नीचे होगी तो माँ तो होगी नहीं, बेटी होगा कि नहीं वो देखते हैं। ये दोनों तो भाई बहन हैं। क्या है भैया? भाई बहन। और बहन की बेटी क्या होता है? भांजी होती है। बहन की बेटी क्या लगती है? भांजी। तो बेटी भी नहीं होगी, बहन भी नहीं होगी, आंसर क्या हुआ? भांजी। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को अगर समझ गए होंगे तो अच्छी बात, नहीं तो एक बार और देखिए, और आप जो भी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से बनाइए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।
और अगर कोई क्वेश्चन छूटा तो कमेंट में लिखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन फिर बना देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।